नमस्कार, मैं हूं मनोज बेस्ट। आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। देश में बेरोजगारी चरम पर है। सर्विस इंडस्ट्री हो या मैन्युफैक्चरिंग, सभी में कर्मचारियों को घटाया जा रहा है। लेकिन आईटी सेक्टर में एक ऐसी सेक्टर है डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें रोजगार की संभावनाएं काफ़ी हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है इसी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, जो कि इस इंडस्ट्री में 10 साल से काम कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, जिनका नाम है संदीप तिवारी। संदीप जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। संदीप जी, जैसा आजकल हम एक वर्ड सुन रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट का एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाना होता है, उनके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से। और डिजिटल माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे माध्यम हैं। फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, एसईओ होता है जो कीवर्ड रैंकिंग के लिए होता है, वेबसाइट बनती है जब। तो लोगों तक डिजिटल माध्यम से, जैसे पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब ये होता था कि जैसे कि पर्चा हुआ, उसको पेपर में रख दिया और उसके बाद एडवर्टीजमेंट। अब जितने लोगों तक न्यूज़पेपर पहुंचेगा उतने लोग जानेंगे, और क्या पता उसको पढ़ते भी थे कि नहीं पढ़ते थे। एक या तो टीवी का माध्यम होता था, और दूसरा ये होता था होर्डिंग जो होती थी रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे। लेकिन सबके बस की बात नहीं होती थी कि उसको अफोर्ड कर पाना, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन पे अगर होर्डिंग होगी तो बहुत, जैसे कि पहले के टाइम पे टाटा टी, बहुत सारे ऐसे बड़े ब्रांड की होर्डिंग चलती थी, तो कोई माध्यम ज़्यादा ऐसा था नहीं। अच्छा, एक कंपनी का जो स्मॉल स्केल की कंपनीज थी, तो उनको ये हुआ कि प्रमोशन करना है, तो प्रमोशन कहाँ पर करें, बहुत कॉस्टली पड़ता था। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा टर्म आया जिसमें कि जैसे फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू ट्रैफिक की अगर आप बात करते हैं तो इंडिया में लगभग अभी 140 करोड़ लगभग लोग हैं, जिसमें कि 74 करोड़ के करीब इंटरनेट यूजर्स हैं, और लगभग फेसबुक पे 53 करोड़ यूजर्स के, जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपको बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूँ, हाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। इंस्टाग्राम के 42 करोड़ यूजर, ट्विटर के 15 करोड़ यूजर। तो बहुत सारे ऐसे, लिंक्डइन पे भी बहुत सारे प्रोफेशनल भरे पड़े हैं। तो उसमें होता क्या है कि डिजिटल माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हैं, कि जैसे कि क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट का अगर सर्विसेज का कोई लॉन्चिंग होती है तो उसकी खूबियाँ जो बताना होता है, तो एक माध्यम से ऐसा होता है कि वो फेसबुक पे अपलोड किया, बहुत सारे ग्रुप में डाला, तो एक साथ उसको 7 से 8 हज़ार लोग भी देख सकते हैं। पहले की ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो थी, उसमें क्या होता था कि लोग उतना जान नहीं पाते थे, 50-60 लोगों तक पहुंच पाते थे। तो ये एक ऐसा माध्यम है जिसका 10 गुना लगभग इससे बेनिफिट डिजिटल मार्केटिंग से हुआ है। आजकल इसकी चर्चा काफ़ी है जी। तो इसकी चर्चा इतनी क्यों हो रही है कि सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चर्चा कर रहे हैं, इसकी तरफ जा रहे हैं? चर्चा होना लाजमी है। उसका कारण है कि बिजनेस, आप देखेंगे कि जो अपने इस टाइम के अकॉर्डिंग अगर एम्पावर नहीं किया डिजिटल, तो यही समझ लो, आज के समय पे सोच लो, टी सीरीज की पहले कैसेट बनती थी एक तरह से, ब्रांड जो है, उसके बाद डिजिटली उन्होंने सीडी डीवीडी में लाए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको पता चल गया कि यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि जब 4G आया तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चैनल पे भी ध्यान दिया, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स को लाकर, और उसके बाद उनका चैनल सबसे ज़्यादा फेमस हो गया। क्या किया उन्होंने, डिजिटली खुद को एम्पावर किया, नहीं तो वही कैसेट बनती रहती, और शायद वो संभावना ये होती कि पूरी तरह बिजनेस ठप पड़ जाता। अच्छा, आपने जो बताया डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो इसमें आने वाली जो युवा है, जो हमारी जनरेशन है, नए स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इस इंडस्ट्री में आते हैं तो उन्हें क्या क्या काम करना होता है, और इसमें रोज़गार की क्या क्या संभावनाएं हैं? रोज़गार की देखिए इसमें अपार संभावनाएं हैं, और उसका कारण है कि आज के टाइम पे कोई भी चीज़ें हुई वो पूरी तरह डिजिटली एम्पावर्ड हो चुकी हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट भी होता है तो उसका, अगर कोई शोरूम भी ओपन होता है तो उसका एक बार फेसबुक में देखोगे, इवेंट्स होते हैं, उस पर कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट होती है। तो बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे आते हैं, quora.com पे आते हैं, बहुत सारे फेसबुक पे आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो एडवर्टीजमेंट दिखती है, गैदरिंग होती है, उसके लिए कंपनीज होती हैं जो कि बीच में बिल्डअप की जाती हैं। पहले ये होता है कि 5-7 लोग मिलकर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, फिर उनको ऐसा एहसास होता है कि ये बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, तो उससे क्या होता है, फर्म इस्टेब्लिश होती है। फर्म इस्टेब्लिश होती है तो उसमें क्या होता है, रोज़गार की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो इसमें लोगों के क्या क्या पोस्टें होती हैं, क्या क्या क्राइटेरिया लोगों का होता है इसमें जो जुड़ते हैं, क्या क्या फील्ड होती है इसमें काम करने की?
देखिए डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ग्रेजुएशन, जैसे कि कोई अगर यूथ है, अगर ग्रेजुएशन कर लिया, अगर उनको रास्ता ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो उनको, मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटली उनको एक बार डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहिए। और किसी, ज़्यादातर कोशिश करें कि जो कंपनी ऐसी हो कि जो इंटर्नशिप पे रख रही हो, क्योंकि उसमें होता क्या है कि लाइव प्रोजेक्ट पर वो ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। जैसे किसी भी तरह का लाइव प्रोजेक्ट हुआ, थ्योरेटिकल ना जाके लाइव में जाए, लाइव में बिल्कुल। उससे फ़ायदा ये होता है कि उनको कैंपेन का पता चलता है एक्चुअली कि कितनी रीच आ रही है ओरिजिनल। और थ्योरेटिकल में होता क्या है कि उनको बता दिया गया, उसके बाद उन्होंने ऐसा फोबिया बना लिया कि हाँ होगा ऐसा। तो वो जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इंटरव्यू भी नहीं क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर आप किए हो तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आप कर लो, लैंग्वेज कोई भी अगर आप बताने में अगर कैपेबल हो तो कोई इशू नहीं है, उनको काम से मतलब है टेक्निकल फील्ड में। तो डिजिटल मार्केटिंग की अपार संभावनाएं हैं। शुरुआत में ट्रेनिंग का करके अगर 3 महीने अगर उन्होंने समझ लो फ्री में भी काम किया, नॉर्मल इंटर्नशिप कई कंपनियां देती हैं 12 से 15 हज़ार तक स्टाइपेंड देती हैं शुरुआत में, 6 महीने 3 महीने उनको सीखना चाहिए। उसके बाद स्विच करना है अगर, तो कहीं अप्लाई करें, अगर कहीं अच्छी कंपनी में लग जाता है तो वहाँ पर स्विच करें, और कम से कम 3 साल अपने, अगर अच्छा वहाँ पर प्रोजेक्ट भी है सारी चीज़ें, 3 साल कम से कम एक जगह डेडिकेटेड काम करें। सो कारण क्या है कि अगर सारी टेक्नोलॉजी उनको सीखने को मिल रही है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि बहुत सारी चीज़ें कवर करता है, एक बहुत वास्ट फील्ड है, उसमें एक ही काम नहीं करना होता, काफ़ी काम करना होता है, जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कई सारे हैं, जैसे कि उसमें एसईओ फील्ड भी है कि डिजिटल मार्केटिंग उसको भी कहते हैं, कि जैसे कि इंस्टाग्राम के थ्रू भी लीड जनरेट करते हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग वो भी होती है, जिसे आपने देखा होगा शोरूम में होता है कि यूट्यूबर जाता है और उसके बाद शोरूम के ऑनर होते हैं तो उनसे कुछ फ़ी चार्ज करते हैं वो, या फिर आपस में समझौता करते हैं कि आपके चैनल पे आपका वीडियो हम अपलोड करेंगे, तो उसके थ्रू जो मार्केटिंग क्या होता है कि उनके पास क्वेरी आती है और उसके बाद वो क्वेरी को डाइवर्ट करते हैं ऑनर के पास, तो क्योंकि वो अपने चैनल पे अपलोड किए रहते हैं। और ऑनर का भी क्या होता है, उसी के बहाने उनके शोरूम का एक तरह से एडवर्टीजमेंट हो जाता है। अब दूर दूर से इंडिया में यूट्यूब कोई ऐसा तो है नहीं कि एक राज्य में ओपन होगा दूसरे में नहीं, तो ऑल इंडिया में सब लोग कहीं से भी बैठकर किसी भी राज्य का वीडियो देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर शोरूम है। अब उसमें एसईओ होता है, तो उसको क्या करना होता है कि जिस कीवर्ड्स पे जो सर्च आ रहे हैं उसमें, तो रिजल्ट्स में क्या होता है कि वो देखते हैं कि मतलब कि ऑनर को क्या फ़ायदा हो जाता है कि वैरायटी जो दिखा पाता है कि इतने सेगमेंट के ये प्रोडक्ट हैं, तो उसमें क्या होता है क्वेरीज जो होती हैं ना, लोग बैठकर ऑर्डर कर सकते हैं कि हाँ ये मुझे माल चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, क्या पैसे में पड़ेगा। तो बिजनेस को भी इससे काफ़ी फ़ायदा है, इसका मतलब बहुत फ़ायदा है एक तरह से। तो जो भी नई इंडस्ट्री है, नए बिजनेस है, उनको इसमें स्विच करना चाहिए, इसका मतलब यही कहलाता है। जी, नए को भी स्विच करना चाहिए और पुराने को भी स्विच करना चाहिए। पुराने को इसलिए स्विच करना चाहिए क्योंकि कब तक आपकी कम से कम बिजनेस अगर किए हो, जैसे कि क्या होता है शादी पार्टी में आप जाते हो तो खुद को आप मेंटेन कैसे कर लेते हो कि जैसे कोट पैंट पहनते हो, शूज अपना पॉलिश कराते हो, हाँ भाई शादी में जाना है। आप अपने बिजनेस को अगर रन कर रहे हो तो उसको एक सजाओ, एक वेबसाइट प्रोफेशनल अच्छी तरीके से, उसमें प्रोडक्ट्स हों, कैटलॉग हों, और उसके बाद उसकी प्रॉपर प्रोफाइल हो और प्रेजेंटेशन हो, गूगल मैप रेटिंग हो, उसको आप दूसरे लोगों से भी शेयर करो कि भाई रेटिंग करो। कम से कम 100 लोग तो व्यवहार के होंगे अगर आप बिजनेस कर रहे हो, रेटिंग करो अच्छी, मतलब उनसे बोलो, और उसके बाद अपनी प्रोफाइल भी स्ट्रांग हो, फेसबुक पे अच्छी मतलब अपडेशन हो रेगुलर। तो इसको कहते हैं बिजनेस को सजाना। अपार संभावनाएं इसलिए हैं क्योंकि बिजनेस से बिजनेस जुड़ा है। इंडिया में क्या है, अब बिजनेस का रूल पूरा चेंज हो चुका है। अब क्या है कि यूथ, ऐसा नहीं है कि सारे स्टार्टअप फेलियर्स हैं, बहुत सारे स्टार्टअप चल भी रहे हैं। आपने स्टार्टअप की बात करी, अभी काफ़ी सारे स्टार्टअप आए जी इस दौर में जी। उसमें से 80% जो स्टार्टअप हैं वो फेल हो रहे हैं। क्या वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते थे, या उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, अपनाया नहीं? देखो, इसमें जो आपने क्वेश्चन किया बिल्कुल सही किया, और इसमें 50-50 रूल लागू होता है। जैसे कि क्या है कि आधे तो डिजिटल मार्केटिंग एम्पावरमेंट उतना नहीं ले पाए जितना उनको चाहिए था। ऑडियंस को, टारगेटेड ऑडियंस को उन्होंने कहीं ना कहीं चूज करने में गलती कर दी। इन्वेस्टमेंट का भी कारण हो सकता है, और दूसरा कारण ये है कि उनके कहीं ना कहीं पेशेंस लेवल जो होता है, बिजनेस क्या होता है उसमें पेशेंस चाहिए होता है। उस मैनेजमेंट को, जैसे कि उसी हिसाब से जो आपकी पोटेंशियल है, जो आपकी ROI निकल रहा है, तो उस हिसाब से आपको एम्प्लॉई को और मैनेजमेंट में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको करने होते हैं। तो HR भी आप अगर हायर कर रहे हैं और स्टाफ भी हायर कर रहे हैं तो किसकी वैल्यू क्या है और मैन पावर के अकॉर्डिंग क्या उसका उसकी वैल्यूएबल है, वो उतना मतलब मार्जिन निकल सकता है उस एम्प्लॉय से। तो ज़्यादातर स्टार्टअप गलती ये कर देते हैं कि एक तो उनको सीनियर एक्सपर्ट अगर मिलते हैं, तो आज के टाइम पे अगर कोई सपोज दैट 6 लाख पर एनम का पा रहा है पैकेज, 7 लाख, अगर वो कंपनी स्विच करता है 9 लाख, उनको ये लगता है कि शुरुआत में 10-12 लोग को ऐसे हायर कर लूँ जिससे कि
एक मैनेजमेंट दुरुस्त और जो भी चीज़ें हों। तो स्टार्टअप फेलियर होने के कई कारण होते हैं। कारण ये भी होता है कि उसके जो सीनियर हेड को अगर उन्होंने हायर किया है, तो ये कड़वा है लेकिन सच है कि उसका भी कहीं ना कहीं अपना कुछ काम चल रहा होता है और वो कहीं फोकस स्टार्टअप में उतना नहीं कर पाता है, जबकि स्टार्टअप्स करने वाले 2-3 यूथ जो मिलके किए रहते हैं वो 2-3 लोग तो कर नहीं सकते हैं। तो जो उनकी टीम होती है, अगर उनको टीम को बिल्डअप उन्होंने नहीं कर पाए, जैसे एक सिस्टम होता है सीपीयूज़ के, क्या होते हैं मॉड्यूल एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं, एक भी मॉड्यूल ने काम करना बंद किया तो तुरंत सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। तो कंपनी फॉर्म इसलिए होती है, स्टार्टअप फेलियर होने का कारण ये है कि एम्प्लॉय जो होते हैं वो यूनिट अगर नहीं उनकी बन पाई, अगर काम नहीं करवा पाए, तो ऑब्वियसली वो फिर एक कड़ी से दूसरी कड़ी बिगड़ेगी और फेलियर की तरफ जाता है। जैसे कि आपने हमारे दर्शकों को बताया इसके बारे में, फील्ड के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग की, कि इसमें क्या क्या काम होते हैं, क्यों बिजनेसेस को रन करना चाहिए, तो आपको हमारा चैनल के सारे सब्सक्राइबर देख रहा है जो पूरे दुनिया में है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं को थोड़ा मोटिवेट कीजिए, उनको इसके बारे में बताइए कि उनको इस फील्ड में क्यों आना चाहिए और कब आना चाहिए। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आना आपके लिए बहुत आसान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या है कि आप जैसे ग्रेजुएशन आपने कर लिया, उसके बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स में एंट्री करोगे तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आपको रूल्स बताए जाएंगे, वेबसाइट क्या होती है, कैसे होती है, उसको थोड़े से एसईओ, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा बताया जाएगा। फेसबुक क्या होता है, उसकी पोस्ट कैसे बनाई जाती है और कैसे कैंपेन क्रिएट किया जाता है वो बताया जाएगा। और लोगों को बिजनेस को कैसे, जैसे कि कैंपेन क्या होती है कि जैसे कि बिजनेस कोई भी है तो उसके जो टारगेटेड ऑडियंस हैं, सपोज दैट उनको टारगेट करना है, तो वहाँ पे उनके डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक सारे डेटा को एनालिसिस करना पड़ता है। फिल्ट्रेशन के बाद कितने साल से कितने साल के एज तक लोग देखें इसको, किस पर्टिकुलर तो रीजन वो सारा क्रिएट करना होता है। वो सारा रिसर्च के ऊपर होता है, मार्केट रिसर्च के ऊपर। तो एक डिजिटल मार्केटर तभी वो अच्छा बन सकता है जब मार्केट रिसर्च अच्छा करे, तभी वो कंपनी को बेनिफिट पहुंचा सकता है। कोई फेस्टिवल है कि कंपनी का कैंपेन है, अगर वो 2000-5000 भी रीच ना किया तो फ़ायदा नहीं है डिजिटल मार्केटिंग करने का। तो आपको आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का। और डिजिटल मार्केटर की क्या है कि इतनी वैल्यू हो गई है कि ग्रेजुएशन के बाद आप 3 महीने का कहीं कोर्स करो, उसके बाद क्या है किसी कंपनी में थोड़े दिन वर्क करो, 3 ईयर के बाद आपका जो पैकेज होगा, आपको बाहर से भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। कारण ये होता है कि आप एक्सपर्टीज बन गए, आप 10 से 6 की जॉब तो कर रहे हो, 9 to 5 की तो कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, आपके पास अपना भी प्रोडक्ट कोई है या फिर कोई अदर कई सारे फ्रीलांसिंग के मीडियम हैं, क्योंकि वो रुक तो सकती नहीं है, वो तो फैक्ट है कि हर कोई करता ही है। तो वो अपवर्क के माध्यम से भी कई सारे, मतलब बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं, रिलेशंस में होते हैं कई सारे पोर्टल, फाइबर का मीडियम है, तो बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं जिनके थ्रू वो अर्न कर सकते हैं साइड में। कहने का मतलब है कि जॉब के साथ साथ वो एज ए फ्रीलांसर भी इससे कमा सकता है। बहुत बहुत अच्छा। जैसे जॉब तो 40 to 50,000 की हो ही जाती है नॉर्मली 3 ईयर के, आफ्टर 3 ईयर, और उसके बाद 50 से 60 हज़ार रुपये वो महीने का, जैसे कि 3 अगर कंपनियों से वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हर कंपनी कॉस्ट कटिंग चाहती है आज के समय पे, वो नहीं चाहती। वो अगर एक तरह से आपको वेंडरशिप के तौर पे आपका पैन कार्ड लेकर और वो सारी चीज़ें अगर डिटेल आपको चाहिए होंगी तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं कैसे हुआ जाता है। तो बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ, वेंडरशिप के तौर पे भी आपको इंक्लूड कर लेती हैं अपनी टीम में कि चलो ठीक है, हमारा आईटी एक्सपर्ट या सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर या ये होंगे, और आपकी सारी डिटेल उनके पास सबमिट रहती है। तो अगर 3 कंपनियों का भी आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया प्रॉपर और साथ में आप जॉब भी कर रहे हो, तो एक तरह से आप उनका, आपकी डबल इनकम, मतलब आपकी 1.5 लाख रुपये पर मंथ की लगभग हो जाती है। तो चालाक वो होते हैं कि जो जॉब के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग करके अपना भी बिजनेस को एम्पावर कर रहे हैं, जैसे अपना खुद का फ्लिपकार्ट का भी किए, या किसी भी कैंपेनिंग हर चीज़ में होती है। जैसे उन्होंने रेस्टोरेंट का भी बिजनेस स्टार्ट किया, रियल इस्टेट का उनके पिताजी का बिजनेस है, तो हर जगह उनको बेनिफिट इससे पहुँचेगा। जैसे कि आपने बताया कि जॉब के साथ साथ इससे सीखने के बाद व्यक्ति अपना बिजनेस भी खड़ा कर सकता है, एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकता है, मतलब कमाने के लिए उसके पास असीम बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, वो अलग अलग माध्यम से कमा सकता है। तो ये थे संदीप तिवारी जी, जो कि एक्सपर्ट हैं। इन्होंने अपना समय निकाला, हमें, हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताया, गाइडेंस दी। तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।